हेलो दोस्तों, दिस इज़ गोपेश एंड वेलकम टू द नमो क्लासेस। आज हम जो आरबीएससी बुक का हम पहला पार्ट पढ़ रहे थे, फर्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने सभ्यता पढ़ लिया, गुहिल वंश हमने उसका पढ़ लिया, मारवाड़ वंश के बारे में बताया गया है। तो आज हम मारवाड़ वंश के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आपको ये चैनल पसंद आया, आपकी हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे हमें बल मिलेगा कि आगे हम और अच्छी वीडियो इसमें बनाएं। धन्यवाद। मारवाड़ का राठौड़ वंश। तो मारवाड़ के राठौड़ वंश इस बुक में जो इसमें लिखा हुआ है वो हम पढ़ेंगे। तो इसमें कहा गया है जोधपुर राज की ख्यात में इन राठौड़ों को, जो मारवाड़ के राठौड़ थे, उन्हें राजा विश्वउत्मान के पुत्र राजा वृहदबल से पैदा होना लिखा है। प्रश्न आएगा कि वृहदबल से पैदा होना लिखा है, वृहदबल से राठौड़ पैदा हुए हैं, ये कहाँ लिखा है, ये किसने कहा है? तो ये जोधपुर राज की ख्यात में लिखा है, ये हमें पता है। दयालदास ने इन्हें सूर्यवंशी माना है। दयालदास ने क्या माना है? सूर्यवंशी है, और ये ब्राह्मण भल्लराव की संतान इन्हें बताया गया है। बाकी नैन्सी ने मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा बताया, और कर्नल टैगोर ने राठौड़ों की वंशावलियों के आधार पर इन्हें सूर्यवंशी माना है। तो इस प्रकार राठौड़ों की उत्पत्ति के बारे में जोधपुर की ख्यात को आपको ध्यान रखना है कि वृहदबल से इन्हें पैदा होना बताया गया। फिर भी इनके मूल पुरुष की बात करते हैं, तो जो जोधपुर के राठौड़ का मूल पुरुष था वो सीहा था, और जिसे कन्नौज के गढ़वाल जयचंद का वंशज भी इन्हें माना जाता है। मारवाड़ में सिंहा ने राठौड़ राज की स्थापना की, लेकिन उसे व्यवस्थित नहीं कर पाया। तो राव चूंडा उसके बाद बनता है, और उसने मंडोर पर अधिकार किया। चूंडा ने किस पर अधिकार किया? मंडोर पर। जब चूंडा ने मंडोर पर अधिकार किया, उसके बाद इन्होंने मंडोर को राजधानी, चूंडा ने मंडोर को राजधानी बना लिया। मंडोर पर अधिकार करने के बाद राजधानी किसने बनाया? चूंडा ने बनाया। और इसने अपनी जो चांद कंवर रानी थी, उन्होंने क्या बनवाई? चांद बावड़ी, जोधपुर में। एक प्रश्न आया था, चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? जोधपुर में, मेल इनका था। तो किसने? चूंडा की रानी चांद कंवर ने चांद बावड़ी बनवाई। चूंडा के बाद में रणमल अपने छोटे भाई कान्हा को मारवाड़ का शासक। तो चूंडा के बाद में जो शासक बना वो कान्हा बना। अब कान्हा भाई था रणमल का, इसका भाई कौन था? रणमल। तो रणमल ने देखा कि कान्हा को राजा बना दिया है, तो वो नाराज होकर कहाँ गया? मेवाड़। मेवाड़ में उस समय शासन लाखा कर रहे थे, और लाखा, तो रणमल की एक बहन थी हंसाबाई। तो हंसाबाई का विवाह फिर लाखा से होता है, और इन दोनों का पुत्र जो होता है मोकल होता है। और लाखा का एक अलग पहले ही पुत्र था चूड़ा, जिसे भीष्म पितामह, मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। तो ये चूंडा ने कहा लाखा से, हंसाबाई का पहले चूंडा के लिए आया था, लेकिन लाखा से हुआ। तो लाखा से कहा चूंडा ने कि मैं आप दोनों से, जो हंसाबाई और लाखा से जो पुत्र होगा जैसे मुगल, इस पे अधिकार कभी नहीं जताऊंगा गद्दी पे। लेकिन बड़ा चूंडा है, फिर भी इसने अपने पिता प्रेम के लिए छोड़ दिया। फिर मोकल राजा बना, और मोकल का जो पुत्र है वो कुंभा बना। तो इस तरीके से ये वंश परंपरा चली। तो राव रणमल जो है, ये एक प्रश्न आया था चूंडा के बाद रणमल, अभी आरएस प्री हुआ था 2025 में, इसमें प्रश्न आया कि चूंडा के बाद में रणमल शासक बना। तो ये बिल्कुल गलत है। चूंडा के बाद में कान्हा बना, रणमल नहीं बना, ये हमें ध्यान रखने की बात। तो ये अपनी बहन हंसाबाई का पुत्र लाखा से इसने कर दिया। रणमल की फिर इन्होंने हत्या कर दी। उसकी प्रेमिका भारमली के सहयोग से मेवाड़ी सामंतों द्वारा हत्या कर दी गई रणमल, मेवाड़। राव जोधा उसके बाद बना। मारवाड़ के राव रणमल का जो पुत्र था, वो रणमल का पुत्र जोधा है, वो शासक बना। उसने मेवाड़, चित्तौड़ में रणमल की हत्या होने के बाद, जब रणमल की हत्या हुई चित्तौड़गढ़ में, तो उसने जंगलों में रहकर अपनी शक्ति को संगठित किया, और 1453 में वह मंडोर जीत गया। और फिर मेवाड़ से जब वो सुलह करना चाह रहा था, तो अपनी पुत्री का, श्रृंगार देवी का विवाह उसने राजकुमार रायमल से किया। कुंभा का जो बेटा था रायमल,
उससे कर दिया, तो कुंभा से भी सुलह हो गई इसकी। और 1459 में इसने जोधपुर नगर बसाया। कब बसाया? 1459 में, और जोधपुर बसाया और वहाँ पे राजधानी बनाई। तो इसकी पहले राजधानी कहाँ थी? मंडोर थी। उससे बाद में जोधपुर जो राजधानी जोधा ने बनाई, और फिर इसने अपनी नई राजधानी जो जोधपुर थे उसमें एक दुर्ग बनाया, चिड़ियाटूक पहाड़ी पर एक दुर्ग बनाया जिसे मेहरानगढ़ कहते हैं। और राव जोधा ने एक बहलोल लोधी से भी युद्ध किया था। किससे किया था? बहलोल लोधी से, और उसे हराया था। ये हमें जरूर ध्यान रखना है जोधा के बारे में। फिर राव मालदेव, जोधा के बाद मालदेव शासक बनता है। जोधा के बाद में कई शासक आते हैं, गांगा भी आता है, मालदेव का पिता था गांगा। खानवा युद्ध जिस समय हुआ था उस समय उन मालदेव के पिता जो थे गांगा, वो शासन कर रहे थे, और खानवा युद्ध में अपने पुत्र मालदेव को राणा सांगा की सहायता के लिए भेजा। 1532 में बहादुर शाह के मेवाड़ पर जब उन्होंने आक्रमण किया तो राणा विक्रमादित्य की भी इसने सहायता की। 1536 में राव मालदेव ने जैसलमेर की पुत्री जो उमादे थी, कहाँ की थी वो? जैसलमेर के लूणकरण जो थे उनकी पुत्री थी उमादे, उनसे विवाह किया, जो कि रूठी रानी से प्रसिद्ध है, क्योंकि ये रूठ गई थी। और रूठ के कहाँ रही थी? अजमेर के तारागढ़ में ये रही थी पुत्री उमादे। इनका मालदेव का फेमस युद्ध आता है पाहेबा साहिबा का युद्ध, जो जैतसी पर आक्रमण करते हैं 1542 ईस्वी में, और जैतसी उसमें हत्या हो जाती है जैतसी की। इसके बाद में शेरशाह जो आता है 1544 में, जो शेरशाह सूरी होता है वो मालदेव पर आक्रमण करता है, और मालदेव के जो सेनापति थे जैता और कूपा, मालदेव चला जाता है इनसे नाराज़ होके, और जैता और कूपा इनसे लड़ते हैं शेरशाह से, और अंत में जैता और कूपा मालदेव की सेना हार जाती है 1544 में। इस युद्ध को गिरी सुमेल का युद्ध कहते हैं। और शेरशाह ये कहता है, बड़ी मुश्किल से ये युद्ध जीता, इसलिए कहता है एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो मालदेव के बारे में ये ध्यान रखना है। खानवा के युद्ध में इसने सहयोग किया, विक्रमादित्य की सहायता की। रूठी रानी जैसलमेर की लूणकरण थी, उसकी पुत्री उमादे थी वो रूठी रानी, जो कि अजमेर के तारागढ़ में रही। जैतसी पर आक्रमण किया 1542 में साहिबा पाहेबा के युद्ध में। और फिर मालदेव जो था उन्हें शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया मालदेव पे 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध में, जिसमें जैता और कूपा जो उसके सेनापति थे वो उसमें मारे जाते हैं युद्ध में। फिर राव चंद्रसेन की बारी आती है। राव चंद्रसेन भी प्रतापी शासक था, और उसके भाई थे राम और उदय सिंह। कौन थे? राम और उदय सिंह। इनका विरोध का सामना करना पड़ा। तो चंद्रसेन जो है प्रताप के अग्रगामी कहे जाते हैं। इसने भी 1562 से 1581 में रहे, मतलब अकबर के समय ये रहे, तो अकबर से संघर्ष ही किया इन्होंने, संघर्ष का रास्ता इन्होंने चुना। अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में जब सेना भेजी और जोधपुर पर 1564 में अधिकार कर लिया। 1570 में जब अकबर ने नागौर दरबार लगाया तो चंद्रसेन भी आया कि जोधपुर प्राप्त हो जाए, लेकिन जब देखा कि अकबर तो राम और उदय सिंह के प्रति प्रेम दिखा रहा है, उसकी तरफ झुकाव है, तो वो वहाँ से चला गया। फिर अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त किया। बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी, जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। ये हम इसे बोल सकते, ये जरूर ध्यान रखना बीकानेर के राय सिंह को। मारवाड़ से सहायता मिलने या इस्माइल के गुजरात में आने पहुँचने पर संभावना उसने समाप्त कर दी। क्यों? क्योंकि मारवाड़ से सहायता नहीं मिल सकती, क्योंकि बीकानेर के राय सिंह जो अकबर का ही अग्रगामी था या उसकी बात मानता था, उसको जोधपुर का अधिकारी हो गया, तो जोधपुर से नहीं सहायता मिलती अब चंद्रसेन को, और उसने गुजरात में भी हानि पहुंचाने की संभावना समाप्त कर दी। 1564 में जब अकबर ने जोधपुर पर अधिकार किया तो वह वहाँ छोड़ के भद्राजून चला गया, और उसने सिवाना, उसके बाद अपना मोर्चा जब मुगल सेना उसके पीछे आई तो सिवाना भी वो चला गया। इसके साथ ही रावल सुखराज, सूजा और देवीदास थे। ये पूछा जाता है इनके साथियों का नाम। सुखराज क्या है? सुखराज, ये जरूर ध्यान रखें, ये पूछे जाते हैं। सुखराज है, सूजा है और देवीदास, ये दोनों चंद्रसेन के साथी थे, और इनको भी खूब परेशान किया मुगल सेना ने। फिर भी चंद्रसेन हाथ नहीं आया, चंद्रसेन इधर उधर बहुत भागा है।
और चंद्रसेन अंततः संघर्ष करता रहा है और 1581 में इसकी मृत्यु हो गई। विश्वनाथ रेव ने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है। किसने की है? विश्वनाथ रेव ने। ये हमें ध्यान रखना है। और चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि प्रताप जो है उन्होंने भी अकबर के खिलाफ संघर्ष किया और चंद्रसेन ने भी अकबर के खिलाफ संघर्ष किया। फिर जो चंद्रसेन का भाई उदय सिंह था, वो मोटा राजा उदय सिंह के रूप में 1583 में राजा बना। 1581 से 1583 के मध्य मारवाड़ खालसा रहा। कब रहा? 1581 से 83 में मारवाड़ खालसा रहा। ये हमें ध्यान रखना है। फिर 1583 में उदय सिंह को उसने जोधपुर का शासक नियुक्त कर दिया। फिर उदय सिंह ने क्या किया? 1587 में अपनी पुत्री जो जगत गुसाई थी उसका विवाह जहांगीर के साथ कर दिया। और जो शाहजहाँ था, खुर्रम था, वो जगत गुसाई का ही पुत्र था। इसका पुत्र ही कौन था? खुर्रम था, शाहजहाँ था। ये जरूर ध्यान रखें। मारवाड़ की ये राजकुमारी थी। फिर महाराजा जसवंत सिंह बहुत इम्पोर्टेंट राजा इस वंश में रहे। जब 1680 से 1678, इनका जन्म 1626 में हुआ, ठीक है, और 1638 में ये राजा बने और शाहजहाँ के समय ये राजा बने। तो शाहजहाँ जो हैं और औरंगजेब, इसके बाद औरंगजेब, इन दोनों के शासनकाल में इसने काम किया। और 4000 जात और सवार इसे मनसब प्रदान किया गया। भाई बुरहानपुर में इनका जन्म हुआ। इनके पिता गज सिंह थे। वो जब स्वर्गवास हो गया तो वो ये बूंदी में थे उस समय। और जब इसी अवसर पर उसे राजा का खिताब दिया गया। किस अवसर पर? शाही तौर से उसे जब टीका दिया, उसे राजा बनाया गया, खिलात जड़ाऊ जमदर आदि वस्तुएं दी गई, तभी उसे जो मुगल राजा थे उन्होंने 4000 जात और सवार प्रदान किया। और उस समय इनकी आयु 11 वर्ष थी। इसलिए तो बादशाह के जो ठाकुर राज सिंह कुपावत थे उनको जोधपुर राज्य का मंत्री नियुक्त कर दिया। राज सिंह कुपावत को। कौन थे? राज सिंह कुपावत की तुम इस ध्यान रखना, मंत्री नियुक्त कर दिया क्योंकि इनकी आयु जो थी वो 11 वर्ष थी। अब ये ध्यान रखना है 1645 में आगरा का प्रबंध सौंपा। कब सौंपा? 1645 में। और कंधार अभियान पे 1648 में भेजा। और धर्मत का जब युद्ध हुआ औरंगजेब का दारा के बीच में, तब इन्होंने दारा के सहयोग किया और दारा का सहयोग किया। दारा हार गया तो ये वापस आ गए। तो जसवंत सिंह जब पहुंचे तो उनकी उदयपुरी रानी थी, उन्होंने गेट खोलने से मना कर दिया कि राजपूत या तो विजयी होकर लौटते हैं या मर मिटते हैं। फिर उन्होंने समझाया और सती होने की तैयारी करने, तब उन्हें समझाया गया, तब वो मानी और गेट उन्होंने दरवाज़ा खोला कि मैं बदला लूँगा, ये उन्होंने जसवंत सिंह ने कहा। तब अगली बात इनके लिए ध्यान रखनी है कि 1659 में गुजरात का इनको सूबेदार बनाया। गुजरात का सूबेदार कब बनाया? 1659 में। ये जरूर ध्यान रखना है, इनके कथन आ जाते हैं कि गुजरात का सूबेदार कब बनाया? 1659 में। और 1662 में जसवंत सिंह को शाइस्ता खां की सहायता करने के लिए, शाइस्ता खां दक्षिण में गया था शिवाजी को मारने, उनके विरुद्ध अभियान के लिए, तो जसवंत सिंह को भी उनके साथ भेजा गया। लेकिन शिवाजी के विरुद्ध कोई सफलता खास मिली नहीं और 1673 में काबुल भेजा। 1673 में कहाँ भेजा? काबुल भेजा। तो 1659 में गुजरात, 1673 में काबुल। ये जरूर ध्यान रखें। 1662 में दक्षिण में भेजा, ये ध्यान रखें। और इसमें ध्यान रखें 1645 में आगरा भेजा और 1648 में कंधार अभियान पर भेजा। ये ध्यान रखें, ठीक है। राज सिंह कुपावत को भी ध्यान रखें, इनके मंत्री नियुक्त हुए क्योंकि 11 वर्ष की इनकी आयु थी। और फिर जसवंत सिंह जो थे विद्वानों का आश्रय आया था। सूरत मिश्र, नरहरि दास, नवीन कवि और बनारसी दास, ये चार जो थे इनके प्रसिद्ध जो थे विद्वान थे, इनके दरबार में रहते थे। मुनोट नैणसी भी इनका मंत्री था। नैणसी ने नैणसीरी ख्यात लिखी और मारवाड़ा परगनानी विगत। क्या लिखा? मारवाड़ा परगनानी विगत। ये नैणसी की रचनाएं हैं, नैणसीरी ख्यात।
और 4 कवि कौन कौन है इम्पोर्टेंट है, सूरत मिश्र, नरहरिदास, नवीन कवि और बनारसी दास। ये किसके दरबारी विद्वान थे, जसवंत सिंह के। ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे जोधपुर का जो वंश था वो ख़त्म हो गया है। आगे बीकानेर का राठौड़ वंश है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो बीकानेर का राठौड़ वंश में राव बीका था। बीका मारवाड़ के शासक जोधा का जो था पुत्र था। अब पिता ने व्यंग किया तो 1465 में वह जांगल प्रदेश में आ गया। और किंवदंती क्या है कि करणी माता की कृपा से उसने नवीन राज्य की स्थापना की और जांगल प्रदेश को राव बीका और जाट सरदार जो नरा थे उसने जीता और दोनों ने इसका नाम बीकानेर रखा। और इन्होंने गांवों पे भी अधिकार कर लिया। और फिर पुंगल के राव शेखा की जो पुत्री थी उससे इसने विवाह कर लिया। 1488 ईस्वी में उसने बीकानेर की स्थापना कर उसे राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र बनाया। बीकानेर की स्थापना कब की, 1488 में। और करणी माता का मंदिर देशनोक में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण करवाया। राव लूणकरण, लाव बीका जो है इसका पुत्र या छोटा पुत्र लूणकरण था। इसने क्या किया, नागौर के शासक मोहम्मद खां को हराया। लूणकरण ने क्या, मोहम्मद खां को, नागौर के शासक थे मोहम्मद खां इसको हराया। और ढोसी का युद्ध, कौन सा, ढोसी का युद्ध, ये इम्पोर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखना है। ढोसी का युद्ध कब हुआ, 1526 में। 1526 में ढोसी का युद्ध हुआ। इसमें कौन थे, नारनौल के नवाब थे अभी मीरा। कौन थे, अभी मीरा। अभी मीरा ने लूणकरण की हत्या कर दी, या कह सकते हैं ढोसी के युद्ध में नवाब अभी मीरा जीत गया और लूणकरण हार गया। इस लूणकरण को कलयुग का कर्ण भी कहा गया है। कलयुग का कर्ण राव जयसिरो छंद में, किसमें, राव जयसिरो छंद जो ग्रंथ है इसमें इसे कलयुग का कर्ण कहा गया है। जो कि रचना किसने की है, बीठू सूजा ने। बीठू सूजा का कौन सी रचना है, राव जयसिरो छंद। इसमें कलयुग का कर्ण इसे कहा गया है। और एक ग्रंथ है कर्मचंद्र वंशोत कीर्तनम काव्यम, किसका है, जयसोम का। इस ग्रंथ में इसकी दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई है। और लूणकरण संजील जो है वो भी लूणकरण ही ने ही बनाई ऐसा माना जाता है। 1526 ध्यान रखें, ढोसी का युद्ध। ढोसी का युद्ध कब हुआ, 1526 में। किसके साथ, अभी मीरा के साथ। ढोसी का युद्ध कब हुआ, 1526 में। आपको ध्यान रखना, एक भूताला का युद्ध हुआ था 1227 में, जैत्र सिंह हमने पढ़ा था, वो याद रखना है। किसके साथ, इल्तुतमिश के साथ। याद है आपको। साहेबा पाहेबा का युद्ध कब हुआ, पाहेबा का युद्ध हुआ कब हुआ, 1542 में। किसके साथ, इसमें कौन था, मालदेव था। मालदेव ने जैतसी, जो जैतसी था, राव जयसिरो छंद वाला जैतसी बीकानेर शासक, उसको हरा दिया। मारवाड़ का शासक था जैतसी बीकानेर का शासक था। कहाँ का था, बीकानेर का। इसको मार दिया। और फिर 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए जैतसी आया, तो जैतसी किस में मरा था, 1541-42 में मरा था। किस में, साहिबा पाहिबा का युद्ध में। इससे पहले 1534 ईस्वी में काबुल के जो मुगल शासक थे कामरान, इसको पराजित किया। ये आरएस प्री में आया हुआ है, आरएस प्री 2025 में ये प्रश्न आया कि जैतसी ने किसको हराया, कामरान को हराया। किसको, 4 ऑप्शन आए थे जिसमें कामरान जो है ये आंसर था। इस युद्ध का वर्णन बीठू सूजा के जो राव जयसिरो छंद है इसमें किया गया है, ये हमें ध्यान रखना है। बीकानेर पर जब मालदेव ने आक्रमण किया तो अपने मंत्री नागराज को इसने कहा कि शेरशाह से सहायता प्राप्त कर लो, लेकिन शेरशाह से सहायता से आने से पहले ही 1541 में, इसमें ध्यान रखें 1541 ईस्वी दी हुई है और अन्य किताबों में 1542 ईस्वी दी हुई है, तो ये जरूर ध्यान रखें। इसमें साहिबा पाहिबा का युद्ध जैतसी और मालदेव के साथ होता है, तो जैतसी उसमें वीर गति को प्राप्त हो जाता है। राव कल्याणमल की बात हुई है। इसके बाद कल्याणमल 1541 से 1514
41-42 में मर जाता है। कल्याणमल ने खानवा के युद्ध जो 1527 से, इसमें सांगा की ओर से भाग लिया, क्योंकि जैतसी नहीं गया था, जैतसी राजा था उस समय, लेकिन कल्याणमल ने, जैतसी का पुत्र था कल्याणमल, इसने भाग लिया। कल्याणमल ने 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव के विरुद्ध शेरशाह की ओर से भाग लिया। और यह ध्यान रखें, देखिए कल्याणमल ने किसकी ओर से भाग लिया? शेरशाह की ओर से भाग लिया कल्याणमल ने। और खानवा के युद्ध में सांगा से और 1544 गिरी सुमेल में शेरशाह की ओर से भाग लिया, क्योंकि इसने इसके पिता को मालदेव ने मारा, मालदेव के विरुद्ध गिरी सुमेल का युद्ध हो रहा था, तो ये शेरशाह की साइड हो गया कि मालदेव को मारना। और 1570 में अकबर नागौर दरबार में हुआ और मुगल अधीनता इसने स्वीकार कर ली कल्याणमल। तो कल्याणमल, ध्यान रखें, मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला जो पहला राठौड़ शासक था, राठौड़ शासक पहला था। इस कल्याणमल के दो पुत्र राय सिंह और पृथ्वीराज। तो राय सिंह को 1572 में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। हमने पढ़ा था कि 1572 में राय सिंह को नियुक्त किया था और 1581 से 83 तक जोधपुर जो है वो खालसा रहा, ये भी हमने पढ़ा, खालसा रहा। और इसका जो दूसरा पुत्र था पृथ्वीराज, उसने बेली किशन रुक्मणीरी नामक ग्रंथ की रचना की। वो रचनाकार था, अकबर का दरबारी कवि था। बेली किशन रुक्मणीरी नामक ग्रंथ की उसने रचना की। अब राव राय सिंह के बारे में हम पढ़ेंगे, इसके पहले हम जो RS प्री 2025 में जो प्रश्न आया है वो हमें एक बार देख लेते हैं। देखिए, मारवाड़ के राव चूंडा जो हैं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राव चूंडा को मंडोर दहेज में प्राप्त हुआ, ये सही है। और चूंडा की मृत्यु के तुरंत पश्चात राव रणमल राजगद्दी पर, तो ध्यान रखें हमने पढ़ा राव चूंडा जो थे उसके बाद में कान्हा बना था, हमने पढ़ा है कान्हा बना था। जो इसका भाई रणमल था वो कहाँ चला गया? मेवाड़ चला गया। मेवाड़ में अपनी बहन हंसाबाई का विवाह करवाया लाखा से, ये ध्यान है हमने। इन दोनों का पुत्र फिर कौन हुआ? मोकल, जिसकी हत्या किसने की? महपा पवार ने। तो मोकल का पुत्र कौन था? कुंभा था, जिसने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, जिसकी रचना संगीत, राज संगीत, मीमांसा, सूड प्रबंध और इसने संगीत रत्नाकर पर एक टीका भी लिखी। इनका एकलिंग महात्म्य संगीत गुरु थे, कौन थे? कान्हा व्यास। कान्हा व्यास, जिसने क्या लिखा? एकलिंग महात्म्य, ये इन्होंने रचना लिखी। इनका कवि मंडन था, ये ध्यान रखें, जो वास्तुकार था मंडन, इस तरीके से ये था। तो हम ये थे। तो चूना कौन था? चूड़ा की मृत्यु पर रणमल नहीं बना, कान्हा था, ये गलत हुआ है, तो केवल ए सही है, ए सत्य। राव जैतसिंह और चंद के अनुसार बीकानेर के शासक राव जैतसिंह ने किसे परास्त किया? तो देखिए हुमायूं, कामरान, अकबर। तो हमने अभी पढ़ा है कामरान को राव जैतसिंह और चंद में परास्त किया, ठीक है। जैतसिंह जो है साहेबा और पाहेबा के युद्ध जो 1542 में हुआ, इसमें मालदेव के साथ युद्ध हुआ था, हार गया था, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक प्रश्न का जवाब देंगे। ढोसी का युद्ध जो हुआ कब हुआ और किसके साथ हुआ और कौन उसमें जीता? और कौन उसमें जीता है, ये ध्यान रखें, ठीक है। अब हम अगला शासक जो पढ़ रहे थे, राय सिंह। राय सिंह 1570 में अकबर के नागौर दरबार में मुगल सेना में गया था और इसने अकबर के गुजरात अभियान, कंधार अभियान में भी अपनी वीरता दिखाई। और 1572 ईस्वी में जोधपुर का प्रशासक हुआ। 1574 में महाराजी राज की उपाधि से बीकानेर का ये शासक बन गया। राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण, जिसका जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया और किले के दरवाजे पर जयमल फत्ता की पाषाण मूर्तियां भी लगवाई। इनने एक प्रशस्ति लिखी, राय सिंह प्रशस्ति लिखवाई, जिसके रचनाकार जैता मुनि, जैन मुनि थे। संस्कृत में है राय सिंह प्रशस्ति और जैता जो जैन मुनि है, इन्होंने इसे लिखी। इसके समय भीषण अकाल पड़ा और बहुत धन इन्होंने खर्च कर दिया। मुंशी देवी प्रसाद ने इसलिए इसे राजपुताने का कर्ण कहा है, क्योंकि अकाल पड़ने पर बहुत खर्च किया था धन,
तो देवी प्रसाद किसने लिखा? मुंशी देवी प्रसाद ने। क्या कहा है? राजपूतानी का कर्ण। तो ध्यान रखें, कलयुग का कर्ण, कलयुग का कर्ण कौन है? लूणकरण। कलयुग का कर्ण कौन है? लूणकरण। लेकिन राजपूतानी का कर्ण कौन है? राय सिंह। ये ध्यान रखें, जो 1572 में जोधपुर का प्रशासक बना। जूनागढ़ दुर्ग जिसने बनवाया? राय सिंह। प्रशस्ति जैता मुनि, जैन मुनि थे, उनके द्वारा लिखवाई। कर्ण सिंह की बात आ गई, तो कर्ण सिंह शासक बना है। कर्ण सिंह ने शाहजहाँ के दक्षिण अभियान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जाखड़िया गांव जो था, जाखड़िया गांव था नागौर और बीकानेर। इधर बीकानेर था, ये जाखड़िया गांव मान लो, ठीक है, ये बीकानेर और ये नागौर। तो एक इसमें मतीरा था जो ऐसे उत्पन्न हो गया। तो नागौर के शासक उस समय थे अमर सिंह, और इधर कौन थे? कर्ण सिंह। दोनों में युद्ध छिड़ गया मतीरे की वजह से, इसलिए इसे मतीरे की राड़ कहा जाता है। और कब हुआ? 1644 में। 1642 और 44 ईस्वी में दी हुई है। 1644 में मतीरे की राड़ हुई। नागौर के शासक थे अमर सिंह, ये ध्यान रखें। फिर मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में ये तटस्थ रहा था। औरंगजेब जब जीत गया तो अपने पुत्र पद्म सिंह केसरी को औरंगजेब की सहायता के लिए इसने भेज दिया। ये इसमें ध्यान रखें, चिंतामणि भट्ट जो थे, चिंतामणि भट्ट जो थे, इनके ग्रंथ है शुक सप्तति। कौन है? शुक सप्तति, ये ध्यान रखें। चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ हैं शुक सप्तति। किसका है? चिंतामणि भट्ट। इसमें कर्ण सिंह को जांगलधर बादशाह कहा गया है। आप ये रचना ध्यान रखें। और कर्ण सिंह ने क्या रचना लिखी? साहित्य कल्पद्रुम। साहित्य कल्पद्रुम, कई बार रचनाएं पूछ लेते हैं, तो किसने लिखी है? कर्ण सिंह। राजा खुद कर्ण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम लिखी है। और उसके दरबारी विद्वान थे गंगानंद मैथिल। गंगानंद मैथिल। इसने क्या लिखा है? कर्णभूषण काव्य डाकिनी। कर्णभूषण और काव्य डाकिनी किसने लिखी है? गंगानंद मैथिली। शुक सप्तति, चिंतामणि भट्ट, साहित्य कल्पद्रुम, कर्ण सिंह, ये जरूर ध्यान रखें। कल्याणमल में हमने पढ़ा, खानवा के युद्ध में ये भाग लिए हैं। गिरी सुमेल युद्ध में शेरशाह की तरफ से भाग लिए हैं। इनके पुत्र राय सिंह थे, 1572 में जोधपुर का शासक बना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।